नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 नारायण। भगवान जय। विधान बताया गया कैसे और दूसरे ध्यान कर्म कर्म से क्या करता कर्म लिखा है कि दूसरे अध्याय में ब्राह्मण थे जिसका नाम था सतानंद। जता नाम नहीं तथा क्या नाम था पंडित? सतानंद। सतानंद। बहुत गरीब, हाँ। बहुत निर्धन, भिक्षा मांग के नहीं आता। कभी कभी आप कर्म करने जाए, सर्विस करिए आप और पैसा नहीं मिले, कैसा रहेगा? तो ब्राह्मण कर्म क्या करते हैं? भिक्षा मांगते, प्राप्त नहीं होता, बहुत दुखी है। तो क्या उनकी पत्नी बोली कि स्वामी देखिएगा, पहले अब तो सभी दोनों कमाते हैं, पहले कौन? पुरुष कमाते हैं, पुरुष का काम था, पुरुष काम करता था। तो वह बोली, पत्नी बोली स्वामी कुछ करिए, बच्चे भूखे मर रहे। ब्राह्मण बहुत दुखी, पत्नी ऐसे शब्द बोल दी कि आपका जीवन बेकार हो गया, बहुत दुखी हुए। तो आज जो है सोचते हैं कि अभी मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं होगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा, तो सही में कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो आप भिक्षा माँ जंगल में जा रहे थे, अपना प्राण कर रहे, तो सत्ता स्वामी को दर्शन दे रहे, ये महात्मा लोग हैं। वो महात्मा को दर्शन दिए सत्यनारायण स्वामी। लिखा है गो विदेन देवी गाली कृपा सिंधु महाराज। गो माना गाय, गाय को कभी मीठा खाना नहीं खिलाना, क्योंकि गौ माता होती है। गो माना ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी नहीं खिलाना। और देव के भी भोजन जो कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो भूखा मीठा नहीं खिलाना, इनका अपमान नहीं करना। जिसकी पूजा आराधना कर रहे हैं सबसे बड़ा भगवान वही, उसका अवहेलना नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई इसका अपमान करता है तो कान बंद कर ले। अपने बड़े का किसी का अपमान हो रहा है, वहां कुछ जाना चाहिए, या तो अपना कान बंद कर ले, प्रति उत्तर नहीं देना चाहिए। उसमें आप विवाद करेंगे, बढ़ेगा, उससे अच्छा शांत मौन रह के वहां से निकल जाओ। लिखा है वह ब्राह्मण जो है भगवान सत्यनारायण स्वामी बोल रहे हैं, ब्राह्मण जो आप क्यों दुखी है, क्या कारण है? अब कोई इसी समस्या को ले बहुत दुखी हुए, रोने लगे, बोले प्रभु कुछ उपाय बताइए जिससे करने से इस दरिद्रता से दूर। रामचरित मानस एक उत्तरकांड में एक प्रकरण आया हुआ है कि नहीं दलित सब को नहीं स्वतंत्र नागों सुख हो। सफला तो क्या धन, सफला तो क्या संगत, जानते हैं? मंत्र जाप से मन शुद्ध होता है, पाठ करने से वाणी शुद्ध होती है, और संगत करने से पूरा परिवार, पूरा परिवार, पूरा समाज शुद्ध होता है। अब संगत कैसा करना है अपने पर लिखा है। वह ब्राह्मण जो है बोले प्रभु कुछ उपाय बताइए। बोले ब्राह्मण जो यदि आप सप्ताह कथा सुनेंगे आपकी मनोकामना उसको हो जाएगी। कथा कैसे सुनेंगे? धन होना चाहिए। दोनों संकल्प कर लिया कि मैं कथा सुनूँ। कैसे संकल्प किया? अपने पत्नी के साथ में। देखिए परिवार में तभी कला नहीं बनता है जो पति पत्नी दोनों सामंजस्य रहे। कोई भी काम करना हो मिलकर बात करना। अब बोलो कि 10 आदमी बुला लीजिए खाना खाना में रख दें, अब उनको बताया नहीं, बेटी किसी होगी कि पत्नी का, पत्नी अच्छी नहीं है, इसलिए विचार दिमाग। पंडित जी थोड़ा सा उपनयन जनेऊ संस्कार का थोड़ा सा वो महत्व बता दीजिए कि जनेऊ ग्रहण क्यों करना चाहिए? जनेऊ संस्कार 16 संस्कार में संस्कार। हाँ। ये 14वां 14वां संस्कार। हाँ। 14वां। हाँ। और इस संस्कार करने से आदमी परिपक्व हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और जो है वो अधूरा नहीं रहा। ये खाली ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय में है, और शूद्र को नहीं लिखा। शूद्र को नहीं है जनेऊ, लेकिन पंडित जी ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है ना? जनेऊ धारण किए हैं तो गायत्री मंत्र जपना चाहिए। अगर गायत्री नहीं जप रहे हैं तो वह ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। पालन करिए, पालन करिए। और बिना जनेऊ के हमारा शरीर शुद्ध नहीं है। पालन बिना जनेऊ के वो मन अशुद्ध हमेशा रहा। वही तो। अगर वो संस्कार हो गया जनेऊ पहनने पे, और कोई भी जनेऊ निकाल देते उसमें भगवान को लोग निकालते, लेकिन यह है कि वो कभी ऐसी आकस्मिक घटना घट गई नहीं तो आपका जनेऊ बदल योनि से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं होगी। मतलब जनेऊ धारण किए रहना चाहिए। उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो लिखा है ये गायत्री 24 गायत्री ने, गायत्री का मंत्र कितना है? सब जगह 24 मंत्र। हाँ। 24 करोड़ देवता है जो है 24 मंत्र है, इसलिए जो है जनेऊ धारण बहुत उत्तम होता है।
अगर धारण करेंगे तो लाभ होता है। और किसी का तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं करता। जनेऊ में इतना शक्ति है, अगर आप जनेऊ धारण करिए, कोई तंत्र मंत्र करता है, कोई काला जादू आप पे लगता असर नहीं करेगा। लेकिन तभी नहीं लगेगा जब वो भी निष्ठावान रहेगा, धार्मिक रहेगा, रोज गाती जपेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा। नहीं गाती जपेगा, गाती जितना जरूरी है, चाहे 5 बार 10 बार करिए, गाते बार। लिखा है कि वह ब्राह्मण जो है विधि पूजक पे अपने घर में आकर के अपनी पत्नी, उनका पत्नी नाम क्या था? सुशीला नाम। सुशीला। वह जो बोली सुशीला एक ऐसा कथा मिल गया जिससे करने से धन प्राप्त होती है। वह बोली स्वामी कौन सी कथा है? कौन सी कथा है? सत्संग कथा। कथा कैसे छोड़ेंगे? धन तो नहीं। दोनों पत्नी रात भर सोचते रहे, सोए नहीं, जागते रहे, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कथा सुनना, क्योंकि वो लोग बहुत निर्धन थे। अब उन्होंने सुबह ब्राह्मण जो शंकर नहाए, संध्या पूजा किया, तो उनको भगवान प्रेरणा हो गई कि आप भिक्षा मांगने लो, जो भी तुम्हें मिलेगा उसी से कथा का सुनना। भगवान कृपा हुई, कहा श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करेंगे, लाभ होता है। वह ब्राह्मण जो है श्रद्धा के साथ कि हमको आज कथा करना है, तो जो है भिक्षा मांगेंगे। जहाँ जाते थे वहाँ सामग्री प्राप्त हो गई। कहाँ भिक्षा? 5 घर भिक्षा मांगते थे। 5 तत्व है ये। सत्ता बिहार में 7 अध्याय बोलते हैं, यूपी में 5 अध्याय, 5 अध्याय। हम लोग के साइड बिहार में 7 अध्याय होता है और 7 में फिर शंख बजाए अध्याय 7 बजाई। और लिखा है और ब्राह्मण जो है भिक्षा प्राप्त हो, सामग्री प्राप्त हो, अपने घर में जाकर था का सोने। कला करा है देवाना बानवाना कला, जानते? धर्म जो है धीमे धीमे बढ़ता है, पाप इकाई बढ़ता है, पाप इकाई बढ़ता है, धर्म जो है धीमे धीमे बढ़ता है। ब्राह्मण जो है तो विश्वास हो गया कि ये कथा के नाम से हमको धन प्राप्त हो गई, तो वह ब्राह्मण जो है हमेशा मतलब धर्म कर्म करने के लिए उनको धन की प्राप्ति हुई। अकबर ने एक बार बीरबल से बोला कि बीरबल जो तो बोलता ब्राह्मण देवता होता है। आप भी ब्राह्मण है? ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण देवता होता है, तुम्हारा कैसा ब्राह्मण देवता है कि जो भिक्षा मांगता है? वो ब्राह्मण। बीरबल को कोई जवाब नहीं था, तो ब्राह्मण को दूसरे दिन बीरबल बुलाया, अपने घर में बुलाया कि महाराज जी आप कितना कमाते हैं? बोले ये 5-6 सत्ती मिल जाता महाराज जी, सब मैं 10 सत्ती दूँगा, क्योंकि आज तुम्हारा भिक्षा नहीं मांगा। क्या करूँगा? खाली विकासत्री जपना, सुबह बैठना, शाम तक जपते रहना, शाम को आना, हमारे घर से 10 सत्ती लिखे जाते हैं। वो ब्राह्मण धीमे धीमे गायत्री के प्रभाव से वह ब्राह्मण एक दिन ऐसा हो गया, चमत्कारी हो गए, गायत्री शुद्ध हो गई और उनके यहाँ भीड़ लगने लगी। अब मतलब गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से। अकबर बीरबल का लिखा हुआ है इसमें? नहीं, अपने से बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। वह ब्राह्मण जो है भगवान के पास से वह संपत्तिवान धनवान हुए और ऐसा प्रतिष्ठा हो गई कि लोग लाइन लगा दर्शन करने लगे। एक बार अकबर भी बोला कि हम भी उस ब्राह्मण के दर्शन करना चाहते हैं, तो राजा जागा के पास व्यवस्था हो गई। तो ब्राह्मण जो है जो देखने गए तो ब्राह्मण वही भिक्षा में वही ब्राह्मण है। बीरबल ने बोला कि प्रभु राजन यही वही ब्राह्मण है, खाली कर्म से अच्युत हो गया। जो कर्म करता था वो कर्म नहीं करता, कुछ और करता। ये जो कथा है सत्यनारायण व्रत का, इसमें है ना कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के भगवान ही ब्राह्मण बन के आए थे। ब्राह्मण ने दर्शन दिए उस ब्राह्मण को। हाँ। उस ब्राह्मण को दर्शन दिया उन्होंने। उसमें हम लोग के साइड एक आरती गाया जाता है, उसमें ये लाइन आती है। हाँ, थोड़ा सा कीर्तन भी कर दीजिएगा पंडित जी, अच्छे से पूरा कीजिएगा। ब्राह्मण जो है भिक्षा मांगते भगवान भी, और इसमें की बात है वही ब्राह्मण अपने समर्थ करता। कथा कैसे होनी चाहिए? अपने समर्थ, जैसा मेरे पास सामर्थ्य है, जितना मेरे पास शक्ति है। हाँ समर्थ के अनुसार दान करना है। पंडित जी नाम जप का भी एक बार महत्व समझा दीजिए, भगवान का नाम जप का महत्व। लिखा है कि हरि नाम जपने से मोक्ष प्राप्त हो, हरि कीर्तन करो। और बोला गया है कलयुग केवल नाम आराधरा सुमेर सुबह नवतरी। अब देखिए आप उससे संबंधित है इस्कान वाले क्या करते हैं? नाम जपते हैं, हरे राम राम हरे महामंत्र है। लौकिक मंत्र में महामंत्र ये है और वैदिक मंत्र गायत्री महामंत्र।
लेकिन गायत्री का कुछ नियम है ना पंडित जी, बिना जनेऊ धारण किए आप नहीं। गायत्री का नियम तो है और इसका कोई नियम नहीं, क्यों? ये मंत्र नहीं है। राम का नाम जो है मंत्र नहीं है, ये नाम है। और नाम इंसान कभी भी ले सकता है, उठते जागते सोते बैठते। लेकिन अगर एक आसन के थ्रू लेते हैं अलग प्रकार। अब आपके यहाँ क्या पद्धति पता नहीं, लेकिन नियम तो होता है बैठ के पूजा करना, बैठ के करना चाहिए। तो यहाँ तो लोग लेकर घूमते रहते हैं।